अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की राजधानी तेहरान में रहने वाले सभी लोगों को तुरंत शहर खाली करने की चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर डील साइन न करना मूर्खता है। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग खत्म करने को लेकर कहा कि खामेनेई की हत्या से जंग बढ़ेगी नहीं बल्कि खत्म होगी। इस बीच इजरायल और ईरान के बीच 5वें दिन भी संघर्ष जारी रहा। इजरायल ने तेहरान पर सोमवार रात कई बार एयर स्ट्राइक की। वहीं ईरान ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव और हाइफा पर बमबारी की। इजरायली हमलों में अब तक 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1481 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजरायल में अब तक 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से ज्यादा घायल है। भाई अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का बीती रात करीब 10 बजे अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत समेत के कई लोग शामिल हुए। अहमदाबाद सिविल अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक अब तक 125 शवों के डीएनए का मिलान हो चुका है। सोमवार रात तक करीब 83 शव उनके परिजनों को सौंपे गए। जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था भी सरकार की ओर से की गई है। दुर्घटनाग्रस्त बोइंग विमान अमेरिका में बना था, इसलिए अमेरिकी एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी हादसे की जांच में जुट गई है। उसने घटनास्थल का दौरा भी किया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ब्रिटेन की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, अमेरिकी फेडरल एविएशन एजेंसी, बोइंग कंपनी और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय भी मामले की जांच कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद के मेघाणी नगर में हुए भीषण विमान हादसे में अरवली जिले की 3 महिलाओं की भी मौत हो गई थी। हादसे के बाद डीएनए परीक्षण के आधार पर मृतकों की पहचान की गई। बायड़ की रहने वाली कैलाश पटेल के डीएनए की पुष्टि होने के बाद उनका शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं मोड़ासा की रहने वाली जेठरा नुसरत जहां के डीएनए की भी पुष्टि हो गई है, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर परिवार को सौंपा गया। नुसरत जहां के शव को उनके ससुराल सुकून पार्क लाया गया, जहां रात 10:30 बजे उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान अरवली जिले के कलेक्टर, एएसपी समेत प्रशासन की पूरी टीम पीड़ित परिवार के साथ मौजूद रही और हर जरूरी सहायता प्रदान की गई। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास।
ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स में बड़ी आय प्राप्त हुई है। वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स रिबेट स्कीम के तहत अब तक कुल 154.81 करोड़ की आय प्राप्त हुई है। इस वर्ष की योजना 23 अप्रैल 2025 से 15 जून 2025 तक लागू रही, जिसमें लगभग 1.77 लाख करदाताओं ने हिस्सा लिया। इनमें से 1.28 लाख लोगों ने ऑनलाइन और 49,000 ने ऑफलाइन माध्यम से टैक्स का भुगतान किया। ऑनलाइन के माध्यम से 117.27 करोड़ और ऑफलाइन से 29.54 કરોડ मिले हैं। ચાલુ વર્ષે એડવાન્સવાળા રિબેટ યોજના લગભગ 1.5 મહિનો જેટલી આપણે ચલાવવામાં આવી। તેમાં 1.77 લાખ જેટલા એટલે 1.25 લાખ જેટલા કરદાતાઓએ ટોટલ વેરો ભર્યો છે। એમાં 1.28 લાખ જેટલા કરદાતાઓ ઓનલાઈન વેરો ભર્યો છે અને 50,000 જેટલા કરદાતાઓએ ઓફલાઈન વેરો ભર્યો છે। આમ ટોટલ 1.25 લાખ જેટલા કરદાતાઓએ એડવાન્સ વેરો યોજનાનો લાભ લીધો છે। એમાં કોર્પોરેશનને 156.81 કરોડ જેટલી આવક થઈ છે, 9.60 કરોડ જેટલું રિબેટ આપવામાં આવ્યું છે અને ટોટલ વોટર ટેક્સ, વ્હીકલ ટેક્સ એ મળીને ટોટલ 187 કરોડ જેટલી ટોટલ કોર્પોરેશનને આવક થઈ છે। દર વખતે 180-90 કરોડ રૂપિયાની આજુબાજુ ટોટલ વેરા વસૂલાત થતી હોય છે। ત્યારબાદ આપણે વેરા ટેક્સેશનના રેગ્યુલર બિલો ઇસ્યુ કરતા હોય છે, તેની આસપાસ આ ચાલુ વર્ષે પણ આપણે રહ્યા છીએ। गुजरात के वडोदरा के अकोटा क्षेत्र में अतिक्रमण विभाग की टीम ने एक बार फिर सख्त कार्यवाही करते हुए लारी गल्लों और अस्थायी ढांचों को हटाया। अकोटा के मुख्य मार्ग के पास अतिक्रमण विभाग की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची और मौके से 2 गाड़ियां जब्त की गई। अकोटा से ताज होटल तक के पूरे मार्ग पर लगी लारी, गल्ला, तंबू और लोहे की जाली जैसे अस्थायी ढांचों को हटाया गया। इस दौरान सड़क किनारे बनाए गए अवैध ठेले, टीन शेड और अन्य ढांचे भी जब्त किए गए। कॉरपोरेशन की ओर से ये कार्रवाई सड़क पर फैलते अवैध अतिक्रमण को हटाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। अतिक्रमण विभाग ने स्पष्ट किया कि आगे भी ऐसी कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी, जिससे आम जन को परेशानी ना हो। आज रोज वडोदरा महानगरपालिकाની દબાણ ટીમ તથા અકોટા પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ અને વોર્ડ નંબર 12ના ભાડા ક્લર્ક સાથે રાખી અકોટા 4 રસ્તાથી લઈને હોટલ તાજ સુધીની કામગીરી હાલમાં ચાલુ છે। गुजरात में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते राज्य के कई शहर जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। गुजरात के अमरेली जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के बीच राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है। देर रात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमरेली की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
विधानसभा के उप मुख्य सचेतक कौशिक वेकरिया ने देर रात अमरेली पहुंचकर जिला आपदा नियंत्रण कक्ष का दौरा किया और पूरे जिले की स्थिति की समीक्षा की। अमरेली कलेक्टर अजय दहिया, डीडीओ समेत वरिष्ठ अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही विधायक कौशिक वेकरिया ने कलेक्टर के साथ मिलकर प्रभावित इलाकों का निरीक्षण भी किया। गुजरात के मेहसाना जिले में मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और लगभग शाम 4 बजे के आसपास तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। कड़ी और विजापुर इलाकों में तेज बारिश के कारण कई स्थानों पर जल भराव हो गया। कड़ी और विजापुर में भारी बारिश के साथ तेज तूफानी हवाओं के चलते कई पेड़ गिर गए। कुल मिलाकर 5 से ज्यादा पेड़ों के गिरने की घटनाएं दर्ज की गई। बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गुजरात के डबोई शहर और आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से मॉनसून मेहरबान है। झमाझम बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं आम लोगों को भी गर्मी से राहत मिली है। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के चलते छोटा उदयपुर जिले में भी व्यापक वर्षा दर्ज की गई, जिसके कारण ओरसंग नदी का पानी नर्मदा नदी में मिलने लगा है। इसके परिणाम स्वरूप नर्मदा नदी के जल स्तर में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दबोई के पवित्र तीर्थ स्थल चांदोद में नर्मदा नदी का नया रूप देखने को मिला, जहां पहले बारिश के बाद नदी तटों पर सुंदर और रमणीय दृश्य देखने को मिले। गुजरात के अमरेली जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सोमवार को जिले के राजुला तालुका स्थित पिपावाव और विक्टर गांव के बीच पानी आपूर्ति साइट पर 24 लोग पानी में फंस गए थे। जिला कलेक्टर अजय दहिया के मार्गदर्शन और जिला प्रशासन तथा राजुला तालुका प्रशासन की तत्परता से पिपावाव कोस्ट गार्ड को निर्देश दिए गए। कोस्ट गार्ड की टीम ने 3 बोट की मदद से सभी 24 लोगों को रेस्क्यू कर विक्टर गांव की एक स्कूल में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसी तरह सावरकुंडला तालुका के फिफाद गांव में एक निजी बस में सवार 6 यात्री भारी बारिश के कारण पानी में फंस गए थे। स्थिति की जानकारी मिलते ही सावरकुंडला प्रांत और तालुका प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अमरेली जिल्लाના વિવિધ વિસ્તારમાં ખૂબ વધારે વરસાદ પડતા 2-3 જગ્યાઓ પાણી ભરાવાના કિસ્સાઓ સામે આવ્યા। સાવરકુંડલા તાલુકાના ફિફાદ ગામની આજુબાજુ પાણી ભરાવાના કારણે ત્યાં એક પ્રાઇવેટ બસ પાણીમાં ફસાઈ ગઈ હતી। એ પ્રાઇવેટ બસની અંદર 6 લોકો સવાર હતા। એની જાણ થતા તાત્કાલિક ડિસ્ટ્રિક્ટ એમર્જન્સી ઓપરેશન સેન્ટરથી સાવરકુંડલા તાલુકાની ટીમોને અમે એક્ટિવેટ કર્યા। એસડીએમ સાવરકુંડલાને પણ સ્થળ ઉપર મોકલ્યા। ફિફાદ ગામની તરફથી અને અન્ય સાઇટ ગારિયાધાર તરફથી પણ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન જે છે એ ચાલુ કરવામાં આવ્યું। બસની અંદર જે માણસો સવાર હતા એની તરફથી ઇન્ફોર્મેશન મળતા કે પાણી વધી રહ્યું છે, મેં તાત્કાલિક સ્ટેટ એમર્જન્સી ઓપરેશન સેન્ટરમાં જાણ કરી અને એરફોર્સના હેલિકોપ્ટરની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી। હેલિકોપ્ટર જ્યારે જામનગરથી અમરેલી તરફ આવ્યા, આ દરમિયાન જ ગારિયાધાર તરફથી 4 લોકોનું રેસ્ક્યુ કરી લેવામાં આવ્યું હતું અને એક વ્યક્તિ બસમાંથી કૂદીને એ બ્રિક્ષ ઉપર ચડી ગયા હતા। આ લાસ્ટ પર્સનની રેસ્ક્યુ માટે અમરેલી જિલ્લાની ફાયર ટીમ જે છે 1.5 કલાકની મહેનત પછી એ માણસને પણ સક્સેસફુલી રેસ્ક્યુ કરી લીધું। આમ આ ઘટનામાં 6 જે લોકો છે બધાનું સક્સેસફુલી રેસ્ક્યુ કરી લેવામાં આવ્યું। गुजरात के बोडेली और उसके आसपास के इलाकों में मंगलवार को जोरदार बारिश देखने को मिली। बोडेली, ढोकलिया और
अलीपुरा समेत कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ। बोडेली के मुख्य बाजार में स्थित सोमनाथ सोसाइटी और अमन पार्क सोसाइटी में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे ही बारिश शुरू हुई, बोडेली के निचले इलाकों में पानी भरने लगा। बारिश के पानी की निकासी की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं होने के कारण कई घरों और गलियों में पानी जमा हो गया।